व्यूअर्स वेलकम टू माय चैनल। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में असम्बलियों की मखसूस नशिस्तों पर जो केस था उस पर हीयरिंग हुई है। जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच की क़यादत कर रहे थे और जस्टिस अतर मुनिल्ला और जस्टिस मज़हर जो थे वो बेंच में शामिल थे। पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जजेस जो थे वो बहुत लोडेड थे और उन्होंने जो है फ़ैसला दिया है कि 3 जून से ये केस जो है रेगुलर बेस पे रोज़ाना की बेस पे सुना जाएगा और उस वक्त तक जो ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट का वो सस्पेंड किया जाता है। तो जिन लोगों ने वोट वगैरह दिया था, जिन मेंबरान ने पहले, उसको उन्होंने कहा कि हम टच नहीं कर रहे, लेकिन आइंदा जून की 3 तारीख को रोज़ाना की बुनियादों पर इस केस का फ़ैसला किया जाएगा। अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी इस हीयरिंग में मौजूद थे और इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर साहब भी इस समाअत में मौजूद थे। जस्टिस असदुल्ला और जस्टिस मज़हर और जस्टिस मंसूर अली शाह टोटली जो थे, उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो लग ये रहा था कि उन फैसले से इलेक्शन कमीशन के और पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले से वो राज़ी नहीं है। लेकिन साथ ही अटारनी जनरल ने ये इस्तदा की थी कि इसको बेंच जो 3 जजों का बेंच था, इसको लार्जर बेंच बना दिया जाए, यानी कि 5 जजेस इस बेंच में हों और वो इस अपील का ट्रायल करें 3 जून 2024 से। तो इसकी आउटकम क्या निकलती है इन मखसूस नशिस्तों के केस की, वो आगे चलकर वाज़ेह हो जाएगी। प्रोटेक्शन नहीं कर सकेगी, वो अभाव आज दूर हुआ है और मैं समझती हूँ कि बहुत इनकरेजिंग है। अदालत को फ्री एंड फेयर तरीके से जब ट्रायल रन करते देखा और इलेक्शन कमीशन से जो उन्होंने सवाल किया, बिलखसूस मैं यहाँ पे कहूँगी अतर मुनिल्ला साहब ने इलेक्शन कमीशन से सवाल भी किया और ये पॉइंट उठाया कि आपने ये नहीं देखना कि आपके सामने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, आपने ये देखना है कि आप यहाँ पर आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और आपका काम है कि लोगों के जो फंडामेंटल वोट का राइट है उसको आपने प्रोटेक्ट करना। तो उससे हमें बहुत तस्कीन हुई है, खुशी हुई है और ये जो अमूरी फैसला आया है ये खुशाइंद है। ये जमहूरियत जिसको हम समझ रहे हैं कि बहुत ही बुरे हालात में और जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें मुअत्तल होता नज़र आ रहा था उसमें वापस इसने जान डाल दी है। तो मैं अपनी ख़वातीन को भी यही कहूँगी कि आप दुआ भी करें और खुशी भी रखें कि 50% पाकिस्तान की आबादी है उसको सही तरीके से जो उनकी जमहूरी रिप्रेजेंटेशन हाउसेस में बनती है। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हमारे जो फाजिल फुकरा हैं इनकी मदद से और हमारे जो फ्री एंड फेयर ट्रायल होंगे जजेस की मदद से इंशाल्लाह ये रिप्रेजेंटेशन ख़वातीन की और नॉन मुस्लिम्स की तीनों असेंबलीज में, तीनों हाउसेस में जो है वो अच्छे तरीके से जो है बड़ा तकलीफ का निशाना बना रही है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। चीफ जस्टिस ने एक बेंच तरतीब दिया, उसके बाद आप लोगों को आज इंसाफ भी मिला है। तो ये जो चीफ जस्टिस के खिलाफ आप लोगों को बयान दे रहे हैं कि इसी तरह जारी रहेगा सिलसिला या इसमें कोई कमी आएगी? देखो, चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान नहीं दिया गया है। देखो, आपकी अगर जजमेंट आ जाती है, डिसीजन आ जाती है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। किसी भी जज के ऑब्जर्वेशन पे, किसी भी जज के डिसीजन पे वो आप इख्तिलाफ राय कर सकते हैं और आप डिसएग्री कर सकते हैं और आप उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। हमने किसी जज को ज़ाती तौर पे कोई तनकीद का निशाना नहीं बनाया। सर, आपने या आपकी पार्टी के तर्जमान रऊफ हसन ने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? मैं आपको बताता हूँ, बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बिल्कुल की है उन्होंने। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी जज की डिसीजन को, उसकी ऑब्जर्वेशंस को वो आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, उससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन ज़ाती तौर पर हमने किसी भी जज को पुराने वाला नहीं है जो उनके घरों तक जाते थे और उनके मदर इन लॉज तक जाते थे, कभी किसी ने ऐसा। लेकिन सर, जनरल सेक्रेटरी रऊफ हसन ने कहा कि इस्तीफा दे चीफ जस्टिस। मैं यहाँ ये बात कहूँगा कि यकीनन आज आईन और कानून की फतह हुई है और इस फैसले से इंशाअल्लाह ताला आवाज़ का सलमान भाई एक्सक्यूज मी
मैम। जी जी अस्सलाम मैडम ये बताएं कि इस वक्त जो अपडेट है वो जो मैडम बुशरा बीबी के मतलब उनकी सेहत कैसी है? अभी तो आप लोग इलेक्शन अभी हम लोग जो फैसला आया उस पर बात करें ना, जो अंदर हुआ है। ये मतलब जी जी फैसले पे बात फैसले पे बात जी, कर लें। अच्छा, आप मुतमिन हैं आज की जो जी जी जजमेंट बिल्कुल है? बिल्कुल हम लोग अपनी जुडिशरी से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मुमकिन है। इन्होंने आज हक और सच का साथ दिया है। उनका अतुल मिनल्ला साहब का यही कहना था कि आप ऐसे आप इलेक्शन कमीशन से उन्होंने एक ही सवाल किया कि जिस पार्टी को 6 सीट्स मिली हो आपने अवाम के वोट से, तो वो उसको कैसे 10 रिजर्व सीट्स मिल सकती हैं। तो केपी में यही हाल है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि अवाम के मैंडेट के मुताबिक ये हमारी अब आपके इलेक्शन कमीशन में भी रजिस्टर्ड हो चुकी है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पार्टी, तो उसकी जितनी उसकी प्रोपोर्शनेट उसकी सीट्स बनती हैं ये उनको अलॉट की जाएँ। इसीलिए अभी तक उन्होंने जो सीट्स उन्होंने पहले ओथ हुए हुए थे नेशनल असम्बली में भी वो उन्होंने होल्ड कर लिए हुए हैं जी। और 3 जून को हमारा फिर से ये केस दोबारा से लगेगा जी। तो मैडम आप होपफुल है कि ये सीटें जो है पीटीआई को मिल जाएंगी? जी जी बिल्कुल हम लोग होपफुल हैं और इंशाल्लाह ये हक हमारे जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है इसके हक में फैसला आएगा। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि जजेस सुप्रीम कोर्ट के हों या लोअर कोर्ट के हाई कोर्ट के हों, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आता है तो वेल एंड गुड, बड़ी तारीफ होती है, लेकिन अगर खिलाफ फैसले आते हैं तो फिर उनके खिलाफ देखिए हम तो ये यकीन रखते हैं कि जुडिशल जितने भी हमारी जुडिशरी है ना वो हक की राह पे जाएगी। और देख लीजिएगा कि वो अभी भी उन्होंने जितनी भी बातें की हैं उन्होंने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और अवाम के मैंडेट की बात की है। तो हमें लगता है कि वो अवाम के मैंडेट पे जाएंगे, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ नहीं जाएंगे, वो अवाम के मैंडेट के साथ जाएंगे। मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं काजी फायजी साहब जो आज मौजूद हैं, और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह साहब। क्या मंसूर अली शाह साहब का आप इत्मीनान करें जो आज बेंच के सरबराह थे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल हम लोग उन पर पूरा इत्मीनान करते हैं और हमें पूरा यकीन है कि वो हक और सच का फैसला देंगे। अगर कल आपके खिलाफ फैसला है तो फिर? जी देख लीजिएगा क्योंकि वो अवाम के मैंडेट की बात कर रहे हैं और वो अवाम से उनका मैंडेट नहीं छीन सकते। अच्छा मैडम आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपके जनरल सेक्रेटरी जो पीटीआई का रऊफ हसन है उसने इस्तीफ़ा मांगा है सीजेपी पाकिस्तान से और सुप्रीम कोर्ट से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर साहब से, तो ही इज जस्टिफाइंग फॉर दैट? जी जी नहीं जी अभी हम लोग अपने इस बारे में भी हम लोग कोई बात नहीं करेंगे जी। थैंक यू मिस। नंबर 804 की रिमेक। जी जी अच्छा नहीं मतलब जो जब तक आप गवर्नमेंट में थे जो उस वक्त हराकी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अब हमें वो बैक बेंचेस पे नज़र आते हैं और कुछ नए चेहरे जो हैं वो हमें फोरफ्रंट पे नज़र आते हैं। रिपोर्ट फैल गई, पूरा पाकिस्तान जो है वो इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ है और माशाल्लाह ये बड़ी एक जब पार्टी फैल जाती है तो फिर मुख्तलिफ आरा आती है पार्टी के अंदर, तो वो है बाकी तो कोई ऐसी मसला आप भी कम नज़र आते हैं, इसकी क्या वजह कम नहीं, आप हाई कोर्ट नहीं आते सेनेटर साहब कोर्ट्स में आए आप, सुप्रीम कोर्ट आप सेनेटर से बाद आया हूँ। साहब ये चल रहा है बड़ा ट्रेंड सोशल मीडिया पे कि इमरान खान जो है वो अंदर है और पार्टी जो है मजे कर रही है उसको उसकी राय कैदी नंबर 804 की रिहाई ये अव्वलीन तरजीह है, पूरी पार्टी की कौम भी। की डिमांड है और बिल्कुल हमें जो है